बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ DTV की एक और न्यू वीडियो के अंदर। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले हाइपर वैलिड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। हाइपर वैलिड जो कि एक ट्रांजैक्शन वे है अमेजोन टू पाकिस्तान पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। तो उसकी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके मोहब्बत से, अल्लाह के करम से ट्रेंडिंग में गई। वो अच्छे खासे व्यूज गेन किए। बेसिकली वीडियो थी टेक्निकल, यानी कि टैग के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन सारा प्रोसीजर बताया था। अगर आप जानना चाहते हैं उसको मैं आई बटन में भी पिन कर दूंगा एंड उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाके इजीली वॉच आउट कर सकते हैं उस वीडियो। तो उसके ऊपर हमारी वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की हमने कोशिश की कि हम वहीं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दें एंड हमने दिया भी। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हों को समझाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एंड हमारा चैनल बेसिकली डिजिटल चैनल है, डिजिटल टीवी है, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डैट कि हम आपको सब समझाएं, अपने व्यूवर्स के साथ हर छोटे से छोटे बात को डिफाइन करके बताएं, ताकि हमारे व्यूवर्स को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उसमें से जो सवालात आएंगे, मैं भी अपने साइड पे मेरे पास क्रिएटर स्टूडियो ओपन होगा, मैं वहां से सवालात देखूंगा एंड उन क्वेश्चंस की आपको जवाब दूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज से भरी हुई होगी, क्योंकि इंसान सवाल पूछने से ही सीखता है। क्योंकि सवाल पूछने के बाद उसको जितना इल्म मिलता है वो ऐसे ही कोई टॉपिक पढ़ने या उसके बारे में देखने से बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम कहीं जाइएगा मत। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि कंपल्सरी है, चैनल अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत मर्तबा पूछा जाता है, जिसके बारे में अमूमन हमारे में से बहुत से लोगों को नहीं पता होता। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको A to Z बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली इस वीडियो के हमने ज़्यादा लंबा नहीं करना इसके अंदर, इसलिए मैं आपको कंप्लीट नहीं बताऊंगा, कुछ हद तक इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो कि काफ़ी हद तक इनफ भी होगी। बट एक आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए सो उसकी वीडियो का आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारे भाई हाफिज आर्ट का। उन्होंने क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्विफ्ट कोड। बेसिकली मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि स्विफ्ट कोड है किस चीज का एब्रीविएशन। स्विफ्ट कोड इज द एब्रीविएशन ऑफ सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल इंटरकम्युनिकेशन कोड। राइट नाउ ये एक ऐसा कोड होता है जो कि आपकी बैंक की ब्रांच, कंट्री एंड एवरीथिंग इसके ऊपर मेंशन होती है एंड इसके थ्रू आप एंड ये बेसिकली कोड जो यूज होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। अब ये तो पता चल गया कि स्विफ्ट कोड है क्या। अब आपको जरा बताता चलूं कि आप इसको देख कैसे कर सकते हैं, इसको आप हासिल कैसे कर सकते हैं। इसको हासिल करने का सिंपल सा वे ये है कि आप कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट के ऊपर भी मेंशन होता है स्विफ्ट कोड। 8 to 11 डिजिट के दरमियान ये कोड होता है। 8 डिजिट भी हो सकते हैं, 11 डिजिट भी हो सकते हैं, इनों के दरमियान भी हो सकता है एंड वहां पर स्पेशली मेंशन भी होता है स्विफ्ट कोड। अब वहां से जाके इसको इजीली देखते हैं। आपके ये जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वहां पर भी हो सकते हैं, या आप ऑनलाइन अपने जो बैंक वाले हैं उनसे भी रब्ता करके इसको हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी चेक बुक है उसके ऊपर भी आपका स्विफ्ट कोड मेंशन होता है। सो होप आपको पता चल गया होगा स्विफ्ट कोड क्या है एंड याद रहे, रिमेंबर दैट कि मैं इसके ऊपर A to Z कंप्लीट डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो आपने जरूर वॉच करनी है, क्योंकि उस वीडियो से आपके नॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तो यहाँ पर हमारे एक और भाई शहबाज चीमा साहब का क्वेश्चन है। भाई का क्वेश्चन है कि हाँ जी, मैंने हाइपर वैलिड से नहीं कितने वक्त के अंदर हमारे लोकल बैंक के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। वैसे हमने आपको इस क्वेश्चन का जवाब रिप्लाई में भी दे दिया था कि 7 to 15 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है, उसके अंदर अंदर आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। बट भाई का ने रिप्लाई दिया है कि मुझे अमेजोन सऊदी अरेबिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो भाई हमारी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम जो है जीमेल आईडी वो भी मेंशन है और वहां से भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे हमारा DTV नाम से ग्रुप भी है फेसबुक का, आप उसको भी ज्वाइन करें एंड वहां पर भी जाके अपने क्वेश्चंस करें, हम आपको उसका भी आंसर देंगे। उसके अलावा हमारा DTV पेज भी है ऑफ कोर्स, आप वहां जाए, वहां पर आप हमारे साथ डायरेक्ट इनबॉक्स में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां से इवन टिकटॉक, इंस्टाग्राम, आपको जहां से जाएंगे आपको DTV मिलेगा और वहां से जाके कांटेक्ट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि क्या हाइपर वैलिड से पेपल में पेमेंट ट्रांसफर हो सकती है? जी तो सिंपल सा उसका आंसर ये है कि जी हाँ, हो सकती है पेमेंट ट्रांसफर, बट रिमेंबर दैट के ना चार्जेस थोड़े ज्यादा लगेंगे।
अगर आप बेशक फॉरेन भी हैं यार, हर एक कंट्री का एक लोकल बैंक होता है, आप उसके अंदर ट्रांसफर करें पेमेंट, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे मुताबिक। बाय द वे आप पेपाल के अंदर भी पेमेंट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और बहन इरम जाबीन का क्वेश्चन है कि जहां पर बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है वहां पर मुझे टैक्स आईडी का ऑप्शन शो हो रहा है, सो काइंडली आप बता दें कि मैं वहां पर क्या करूं। इसका सिंपल सा ये है कि आप टैक्स फेलर तो होंगी जो टैक्स पे करती होंगी। अगर आप टैक्स फेलर हैं तो आपको वहां पर ना बैंक अकाउंट की तरफ से या FIA वालों की तरफ से आपको एक टैक्स आईडी दी जाती है। सिंपल आप वो जाके यहाँ पर पुट कर दें एंड उसको वेरीफाई कर, आपकी सिंपल वो हाइपरवैलिड वेरीफाई कर लेगा टैक्स आईडी। ये कंपल्सरी है क्योंकि इसके बाद ये हाइपरवैलिड को यकीन हो जाता है कि आप टैक्स फेलर हैं, आप लीगली अपने इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। सो इट्स कंपल्सरी टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो काइंडली आप जाके वो टैक्स आइडेंटिटी वाला जो कोड वो आप यहाँ पर पुट कर दें, आप इसके बाद कंटिन्यू कर सकेंगी। तो ये हमारे ये भाई का क्वेश्चन है कि भाई स्विफ्ट कोड क्या है। भाई पहले भी अगेन क्वेश्चन हो चुका है, इसीलिए मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा कि स्विफ्ट कोड है क्या। इसके अंदर भी होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। स्विफ्ट कोड के ऊपर एक और कंप्लीट वीडियो होगी जिसके अंदर आपको A to Z स्विफ्ट कोड के बारे में नॉलेज मिलेगा। मोहम्मद जुबैर साहब के भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है। उन्होंने कहना है कि व्हाट इज शॉर्ट कोड। भाई शॉर्ट कोड कुछ ज्यादा फ्लुएंट लेवल की इंग्लिश हो जाती है। रिमेंबर दैट शॉर्ट कोड एंड स्विफ्ट कोड में कोई खास डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों सेम ही होते हैं। कोई इसको शॉर्ट कोड बोलता है, कोई स्विफ्ट कोड। सो अगर आपके सामने भी कहीं पर शॉर्ट कोड का ऑप्शन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। शॉर्ट कोड एंड स्विफ्ट कोड दोनों एक ही चीज है। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। यहाँ पर अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस बचते हैं जो कि काफी ही ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का जवाब हमने दे दिया है जो कि इंपॉर्टेंट थे एंड अगेन रिपीट हो रहे थे, क्योंकि हमने पहले चेक किया कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हों के ऊपर ही वीडियो। जैसे स्विफ्ट कोड, शॉर्ट कोड, ये बहुत मरतबा पूछे गए, वो काफी मरतबा क्वेश्चंस सामने है, तो इनों के ऊपर हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। स्विफ्ट कोड पे डिफरेंट वीडियो, स्विफ्ट कोड, TIN नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दो वीडियोस, इन दो टॉपिक्स पे हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और आपको एक एक चीज समझा देंगे राइट नाउ। सो व्यूअर्स होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड एक और चीज, आपको इस वीडियो का जो शॉर्ट क्लिप्स हैं वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको अपने पास सेव करके रखना चाहे तो आपको इस वीडियो के शॉर्ट क्लिप्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्लिप्स के अगर आप डाउनलोड करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक बता दें, हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, चाहे वो अमेजोन की ई-कॉमर्स के रिलेटेड हो, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हो, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड हो, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड हो। क्योंकि हमारा DTV है डिजिटल टीवी, यहाँ पर सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर, सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम अपने चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है बरमूदा स्किल्स का। बेसिकली मुझे नहीं पता, भाई है बहन है जो भी है, इनका क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने हाइपरवैलिड अकाउंट UK में साइन अप किया, UK LTD की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, क्या ये ठीक है? भाई अगर आपने हाइपरवैलिड का अकाउंट UK के अंदर साइन अप किया है एंड UK LTD की इंफॉर्मेशन ऐड किया, सो इट्स आउटस्टैंडिंग, ये जबरदस्त आपने किया, बहुत अच्छा किया आपने ऐसा। वाइल अगर आप पाकिस्तान में हैं इस वक्त, सो व्हाई नॉट क्रिएट अकाउंट ऑन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन। क्या समझ सकता हूँ कि आप ऑफ कोर्स ये और किसी पर्पज के लिए, या तो आपका डायरेक्ट अमेजोन से का अकाउंट ही UK LTD में बना होगा, इसलिए कि बाय द वे ये बेस्ट है, इससे आपके अकाउंट के ऊपर कोई इंपैक्ट हरगिज़ नहीं डलेगा। क्वेश्चन है हमारे भाई मोहम्मद उमैर का। उन्होंने कहना है कि मैंने हाइपरवैलिड का अकाउंट क्रिएट करते वक्त उसके अंदर स्ट्रीट एड्रेस जब पुट किया तो हाइपरवैलिड का कहना था कि आपका स्ट्रीट एड्रेस गलत है, जबकि मैंने अपने NIC के मुताबिक उसमें अपना स्ट्रीट एड्रेस पुट किया। राइट, हो सकता है कि आपने उसके अंदर कोई स्पेलिंग्स की मिस्टेक की हो। यस ऑफ कोर्स, हो सकता है कि जो आपकी बैंक अकाउंट का डॉक्यूमेंट्स है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स है, उन पे और NIC के ऊपर डिफरेंट हो। यस ऑफ कोर्स, ये भी हो सकता है। तो काइंडली आप जाके अगेन चेक करें एंड उस वाले को प्रेफरेंस दे जो आपके बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन है, उस वाले स्ट्रीट एड्रेस को प्रेफरेंस दे एंड वो वाला पुट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है लाल खान 119। लाल खान, आपका क्वेश्चन है कि भाईजान मैंने अमेजोन पे से पेमेंट थी जो वो कर दी है, बट आफ्टर 10 days
मुझे मेरी पेमेंट अभी तक अलाइड बैंक के अंदर रिसीव नहीं हुई। मैं काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ। जबकि पीछे से अमेजोन ने दूसरी पेमेंट भी रिलीज कर दी है। लाल खान, बेसिकली फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने अमेजोन से पेमेंट लेनी है, चाहे वो हाइपर वैलिड है या कोई भी इंटरनेशनल आपने पेमेंट को ट्रांसफर के लिए यूज करना है लोकल बैंक, तो वो आप मीज़ान को प्रेफरेंस दें। मीज़ान इज मोर सूटेबल देन अदर बैंक्स। मैं ये नहीं कह रहा उन्हों पे नहीं होगी, उन्हों में भी होगी, वो भी बेस्ट है, बट मीज़ान को आप प्रेफरेंस दें। मीज़ान इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट। एंड पेमेंट के बारे में आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। पेमेंट आपकी 10 to 14 डेज के अंदर का 7 to 14 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है। उसके बाद आपकी पेमेंट आपके लोकल बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाती है।